यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। चलिए गणित की बेसिक जानकारी में हम आपके लिए बॉडमस का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। एकदम गर्दा उड़ने वाला है इसमें भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको बोले थे इससे पहले वाले वीडियो में कि 7वीं कक्षा में जो बॉडमस है उसी से रिलेटेड प्रश्नावली 1.4 यानी कि अध्याय 1 के लास्ट प्रश्नावली से ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक और क्वेश्चन उसी से है, 2 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और उसके बाद से खत्म। यानी कि ये पहले एक ये समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको एक भिन्न वाला यानी कि बट्टा वाला भी एक क्वेश्चन है उसको भी बता देंगे, उसके बाद खत्म। मैंने आपको अभी तक जितना भी तरीका या जिस टाइप का भी प्रश्न बताया ना बाबू, अगर वो चीज अगर आप जान गए हैं ना तो आपके बुक में या आपके क्वेश्चन में एकदम उससे लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछेगा, समझे कि नहीं। और देखिए ना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको सारा नियम पता है कि जब कोष्ट अगर आ जाए तो सबसे पहले हम कोष्ट का काम करते हैं। और कोष्ट भी 4 प्रकार के होते हैं, आपको हम बताएं कि रेखा कोष्ट, छोटा कोष्ट, मझोला कोष्ट और बड़ा कोष्ट। और ये चारों कोष्ट जब साथ में आ जाए तो पहले रेखवा के होगा, उसके बाद छोटका के, फिर मझोला, फिर बड़का का होगा, समझे कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रश्न है बाबू 103 माइनस बड़ा कोष्ट शुरू है 144 भागा, यहाँ पे छोटा कोष्ट में 12 गुना 12, फिर प्लस 5 प्लस 12 भागा 6 और माइनस 2, और यहाँ पे 6 माइनस 2 के ऊपर मात्र रेखा कोष्ट है। अब प्लस 10 उसके बाद बड़ा कोष्ट बंद है। याद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको भागा दिख रहा है ना बाबू, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको हम बताएंगे जो शायद अभी तक इससे पहले आपको हम नहीं बताएं। इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बताएंगे कि अभी तक आपको कोष्ट के पहले प्लस या माइनस का चिन्ह के बारे में हम चर्चा किए, लेकिन कभी ये नहीं बताया है कि अगर किसी कोष्ट के पहले अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, चाहे कोई संख्या लिखा गया हो और कोष्ट के अंदर मान लीजिए कितना हम लिख दिए बस, और इस कोष्ट यानी कि ये कोष्ट और ये संख्या है, दोनों के बीच यहाँ पे कोई चिन्ह है, ना प्लस है ना माइनस है, कोनो चिन्ह नहीं है लौकत या कोई भी चीज आपको संबंध पता नहीं चल रहा है, तो जान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, तो समझ लेना चला कि गुना है। क्या है बाबू, गुना का संबंध है, चाहे वो चिन्ह गुना का हो या न हो। ये अधिकतम आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लिखा हो और x + 2 इस तरह से, तब आपको समझ में आता है ओ यहाँ गुना भा, दे या ना दे लेकिन गुना का चिन्ह रहता है, यानी कि संबंध रहता है। तो 2 से इसमें भी गुना होगा, 2 से इसमें, यानी कि जो भी संख्या लिखा हुआ है उससे इसमें भी गुना होगा और उसी से इसमें भी गुना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ सवाल है कि भैया अभी तो हम लोग चर अचर वाला पढ़े नहीं, ये बात सही है भाई, हम आपको अगले वीडियो में जब आपको चर और अचर वाला जब इसके बाद वीडियो हम लेकर आएंगे तो इसमें इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन हम इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ पे ना भागा का चिन्ह है, तो कभी ऐसा भी सवाल उठा सकते थे कि भैया गुना के चिन्ह हो और कभी कहीं कुछ भी ना हो, यानी कि जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ ना हो तो क्या समझेंगे, का भी ना हो तो क्या समझेंगे। तो बाबू जान लीजिए जब कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, गुना का संबंध रहता है। ये गणित का अपना नियम है, इसलिए गलती मत कीजिएगा इसके बाद। चलिए हम आपको पहले इस प्रश्न को बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पे पहले कोष्ट के अंदर काम करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस 103 को, यानी कि कोष्ट से जो बाहर है वो तो इसे ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल है कि अंदर हम प्रवेश कर गए हैं बड़ा कोष्ट के अंदर, तो यहाँ दिख रहे हैं कि छोटा कोष्ट, यहाँ दिख रहा है रेखा कोष्ट का। तो पहले रेखा का होगा कि पहले छोटा का होगा, बताइए। पहले रेखा का होगा ना, यानी कि रेखा कोष्ट का काम होगा। तो यहाँ पे 144 आपका जीव का 3 लिखा गया और यहाँ पे भागा और यहाँ पे 12 गुना 12 जीव का 3 हो गया, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा प्लस 5 प्लस 12 आ गए रेखा के लगे, ठीक है ना। रेखा कोष्ट के पास आ गए तो रेखा कोष्ट के अंदर मात्र 6 माइनस 2 इतना ही ना बाबू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को घटा लो, कितना बचेगा, चला 4, बस। अब इतना के ऊपर रेखा देके क्या कीजिएगा, क्योंकि 4 के साथ मतलब कि जो रेखा कोष्ट मात्र 4 के ऊपर है, अगर रेखा कोष्ट और इधर उधर रहता तो हम काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे 6 में से 2 को घटा के 4 लिख दिए और यहाँ पे रेखा कोष्ट का काम तमाम, ठीक है ना। रेखा कोष्ट खत्म हो गया और यहाँ पे हमारा ये प्लस 10 और उसके बाद बड़ा कोष्ट से बंद कर देंगे, यानी कि बाबू रेखा कोष्ट का काम आपका हो गया। अब हम देख रहे हैं क्या कि इसके अंदर अभी छोटा कोष्ट है, तब छोटा कोष्ट को बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए ना क्वेश्चन कितना इजी किया है, अभी तक आपको हम इससे बड़ा बड़ा अपने से जो क्वेश्चन हम दे रहे थे इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम आपको समझाए, लेकिन आपके बुक में देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। फूक दीजिएगा ना तो दिया जाएगा, समझे कि नहीं। यहाँ देखिए 144 हो गया और भागा यहाँ ये। अब छोटा कोष्ट का काम होगा तो छोटा कोष्ट के अंदर दिख रहे हैं गुना है, तो क्या होगा, 12 में 12 से गुना तो क्या होगा, वो 100
144 हो गया। 12 में 12 से गुना करें तो क्या होगा बाबू 144। 144 सेम करते लिख दिए। और यहाँ पे अगर आप इसको कोष्ट में बंदे करके क्या कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ अब ना कोई जुट रहा है ना घट रहा है, तो इसको कोष्ट से बाहर ही कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भागा के चिन्ह इसलिए भागा दिए हुए हैं +5 और यहाँ पे अब दिख रहा है कि 12/4 + 10 यहाँ पे फिर बड़ा कोष्ट से बना। अब एक बात होती है बाबू, रेखा भी गया, छोटे मियाँ भी गए, बच गए बड़े मियाँ, ठीक है ना। अब बड़ा कोष्ट बचा हुआ है, और बड़ा कोष्ट का काम कैसे करेंगे, सबको पता है कि भाई यहाँ पे भागा है, प्लस है, प्लस है, फिर भागा है, प्लस है। पहले किसका काम होगा, प्लस का, भागा का। किसका काम होगा, चला भागा काम होगा, क्योंकि हम लोग को नियम पता है कि का को पहले काटो ता पीछे दबा, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाओ, इसलिए पहले किसका काम होगा बाबू, भागा का, ठीक है ना। तो पहले भागा काम कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा 103 माइनस यहाँ पे 144 भागा, क्योंकि 144 में 144 से भाग होता है कितना बार में कट जाएगा, चला एक बार में। कितना बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मात्र यहाँ पे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे +5 + 12 में 4 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। 4 3 12, 3 बार में कटेगा ना, चला। और उसके बाद हो गया आपका +10 और यहाँ पे बड़ा कोष्ट से बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पे 103 अपने जगह पर हो गया। अभी बड़ा कोष्ट आपका टूटा नहीं है, तो फिर तो तोड़ देंगे एक रह के। कैसे, ध्यान दीजिएगा, सब क्या है प्लस में, तो सबको एक साथ जोड़ देते हैं। तो 1 को 5 को 6 को 3 को 9 को 10 को 19 को, सही है ना, 19। क्या हो गया हमारा यहाँ पे 19, बड़ा कोष्ट बंद। अब देख रहे हैं क्या, इस कोष्ट के पहले माइनस का चिन्ह तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा। तो क्या कीजिए बाबू, यहाँ पे 103 और यहाँ पे कोष्ट के पहले माइनस है, कोष्ट खत्म, माइनस में 19 हो गया, कोष्ट खत्म हो गया ना। अब क्या कीजिएगा, इसको घटा लीजिए, 3 में से 9 लेगा, यहाँ से लेगा 13, 13 में से 9 गया तो यहाँ बचे 4, ये बच गया 9, 9 में से गया 8, यानी कि होगा 84। और ये रहा आपका आंसर। बोले किसी दिक्कत, समझ में आया ना। देखिए बुक का क्वेश्चन कितना इजी किया है। अगर आपको समझ में अगर आ गया है बाबू, ठीक है ना, तो इसके बाद एक बटा वाला क्वेश्चन लेकर आते हैं, वो भी आपकी इसी प्रश्नावली 1.4 का ही है, और इसे भी हम लोग मार देते हैं। पहले इसको आप समझ लिया है तो मेरे ख्याल से आप बना भी देंगे। एक बार अपने से इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको हम एक अलग क्वेश्चन जो बटा वाला है उसको लेकर आते हैं, और हम नहीं आप लोग उसे बना दीजिएगा फटाफट। देखिए अब आपके सामने एक नया प्रश्न और लेकर आए हैं, जिसमें आपको ये बटा में दिख रहा है संख्या, ठीक है ना बाबू। ये संख्याएं कुछ बटा में आपको नजर आ रही है, तो ये प्रश्न कैसे बनेगा, और इस प्रश्न को भी आप एकदम देखते ही मार दीजिएगा, ठीक है ना बाबू। ये प्रश्न और ये प्रश्न, इसे तो हम बना दिए, आप इसको फिर से बना लीजिएगा, और इसे भी मैं बना देता हूं, और फिर से पुनः इसे भी आप लोग अपने मन से बना लीजिएगा। चलिए आप देखिएगा बाबू, इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सिस्टम में कोई कमी नहीं, जो आपका नियम कानून है उसको फॉलो करते ही रहना है। यहाँ पे बड़ा मझोला और छोटा तीनों कोष्ट दिया गया, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ट का काम करेंगे, तो बाकी का ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका 20 माइनस यहाँ पे ये मझोला कोष्ट के अंदर ये 2 माइनस, अब ये छोटा के अंदर, तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, याद ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 20 का 1/5 भागा क्या 1/8। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है कि अब ये जो प्रश्न है का से रिलेटेड है, भागा भी है, गुना भी है, और क्या है, माइनस भी है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ पे पहले का काम होगा। किसका काम होगा, चला का काम होगा। तो का काम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। का के लिए आपको पता है कि का अर्थ गुना होता है, तो गुना काम कैसे होता है, बटा के नीचे कुछ नहीं क्या है, 1 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर का ऊपर गुना है, तो 20 से क्या हो जाएगा बाबू, 20 ऊपर हो जाएगा आपका 20, और बटा के नीचे क्या हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पे भागा 1/8 गुना 1/16, और यहाँ पे -8 क्या हो जाएगा बाबू, -8। यहाँ पे हमने का काम कर दिया, का काम हो गया ना बाबू, लेकिन आपका छोटका भागा नहीं, छोटका कुछ नहीं ना भागा अभी देखिए हमने अभी का काम किया है। अब इसके बाद भाग का काम होगा, तो भाग का काम कैसे करेंगे, देखिए एकदम इजी है। देखिए यहाँ पे होगा आपका 20 माइनस मझोला कोष्ट छोटा कोष्ट, यहाँ ध्यान दीजिए 20 भागा बटा 5 भागा 1/8। मैं ये काम करता हूँ, यहीं पे इस भागा को गुना में चेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ बाबू, भागा को गुना में चेंज कर देता हूँ। तो आप 20/5 को ज्यों कहते हैं अभी रहने दीजिए, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 8 ऊपर आए 1 नीचे, वाह चला। अब क्या होगा, 13 क्या होगा, करिए कुछ नहीं सर, हम तो सिर्फ प्रश्न बना रहे हैं।
आधा बनाना 1 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 16 माइनस 8। अब बताइए आपने भागों को किस में चेंज कर दिया, गुना में। अब क्या करेंगे, अब हम गुना का काम करेंगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 25 प्लस बड़ा कोष्ठ यहाँ पे आ गया 20 माइनस मझोला कोष्ठ के अंदर यहाँ पे 2 माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए आराम से कटा दिए 5 एकम 5 5 का 20। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 एकम 8 8 दूना 16 ना, 2 एकम 2 2 दूना 4। किसको दिक्कत, देखिए तो कितना प्रेम से कट गया, कटा ना, क्योंकि भिन्न का गुना आप लोगों को पता ही है। देखिए भिन्न का गुना यहाँ पे आ गया, इसलिए हर चीज आपका मजबूत रहेगा ना, तो उसका जरूरत कहीं ना कहीं पड़ ही जाता है। भिन्न का गुना आप लोगों को हम पढ़ा दिया है, देखिए यहाँ पे भिन्न का गुना आ गया। तो यहाँ पे अगर देखिएगा ऊपर तो सिर्फ 2 एकम 2 एकम 2 यानी कि सिर्फ ऊपर 2 बचा। अब नीचे देखिएगा 1 1 1 यानी कि जब गुना कीजिएगा तो 1 होगा, तो बटा के नीचे 1 देने से क्या फायदा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 2 बटा 1 करेंगे तो इसका मतलब कि सिर्फ 2 ही है, ठीक है ना। बस 1 को हम हटा देते, सिर्फ इसको क्या मान लेते हैं, सिर्फ 2 मानते हैं बाबू, ठीक है। और माइनस में अब यहाँ पे हमारा 8 बचेगा। बोलिए तो कितना छोटा हो गया, चला छोटा हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो छोटा हो गया यानी कि बटा वाला का काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी छोटा कोष्ठ को हटा नहीं है, तो अब छोटा कोष्ठ के अंदर काम करेंगे। यहाँ पे 25 प्लस यहाँ ये 20 माइनस 2 माइनस, अब याद है 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 2 जाएगा तो कितना बचेगा -6। और यहाँ पे आपका मझोला कोष्ठ फिर बड़ा कोष्ठ। अब देखिए धक 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 कितना स्पीड में कटने वाला है। 20 माइनस यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 माइनस माइनस प्लस में 6 हो गया ना, छोटा कोष्ठ खत्म। यहाँ पे आया मझोला कोष्ठ, यह बड़ा कोष्ठ। उसके बाद हमारा क्या होगा 25 प्लस, समझा रहा है ना भाई, यहाँ देखिए 20 माइनस 6 तो कितना हो गया बाबू 8, यानी कि मझोला कोष्ठ के अंदर 8 हो गया। तो मझोला कोष्ठ में रखने से क्या फायदा होगा, मझोला कोष्ठ को यहीं से हटा देते हैं, तो आपका बच जाएगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस में 8 था तो -8 हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आपका मन है तो चलिए नहीं स्टेप चलिए देते, काहे नाराज होते हैं, इसकी बात है। ये देखिए 25 प्लस यहाँ पे 20 और -8, अब लोग कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा 25 प्लस यहाँ पे 20 माइनस 8 है, तो 8 में से 20 घटेगा तो कितना होगा बाबू, चला यहाँ पे 12, क्या होगा बाबू 12, ये ना होगा। तो कोष्ठ के पहले आप देख रहे हैं कि प्लस है, यहाँ पे 25 प्लस क्या हो जाएगा 12, या तो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 5 2 7 3 37, यही आपका हो गया आंसर। बोलिए तो ये प्रश्न बड़ा है क्या, बट वाला प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। इतना इजी तरीके से हम आपको इससे पहले भी बताए थे, और इस वीडियो में भी दोनों प्रश्न बनाकर दिखा दिए, ताकि आपको बॉडमस से रिलेटेड अगर कोई बटा में भी प्रश्न मिल जाए तो आपको दिक्कत न हो। तो उम्मीद करते हैं कि बॉडमस का ये लास्ट वीडियो जो हम बनाए हैं, यहाँ तक आपको बॉडमस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न मिलेंगे, मेरे ख्याल से आपको कहीं परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम चर और अचर पद के लिए एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर मेरे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के लगातार वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। और यहाँ पे गणित का जो बेसिक जानकारी का ये जो प्लेलिस्ट बना है, इसमें हर वीडियो को देखिए। अभी आगे आपको समीकरण वगैरह भी बताएंगे, बहुपद का भागा भी बताएंगे, एकदम म्याज मस्त हो जाएगा। गणित आपका सबसे रोचक और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने वाला है, और गणित में आपको कहीं डर लगने वाला कोई चीज नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।